सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो, गोवर्धन दास ज्वेलर स्पीकिंग। कर्नल आहूजा बोल रहा हूँ। राम राम कर्नल साहब। राम राम। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेठ जी, कुछ जेवर चाहिए हमें। तो सोमवार को छोड़ के किसी भी दिन दुकान पर आ जाओ। नहीं सेठ जी, जेवरात हमें इसी वक्त चाहिए। इतनी रात गए? ये तो शोरूम बंद करने का टाइम हो गया। वैसे हमने आपके सामने वाली दुकान वो रामेश्वर एंड सन से कुछ जेवरात मंगवाए थे। हाँ हाँ, मगर उनकी कारीगरी हमें पसंद नहीं आई। अरे कैसे आएगी पसंद? वो तो सारा माल ही बकवास बनाता है। मैंने एक बात बताओ, आपको कितने हजार की ज्वेलरी चाहिए? जेवरात हजारों में नहीं, लाखों में खरीदे जाएंगे, मगर शर्त सिर्फ एक ही होगी। बोलो बोलो, क्या शर्त है? जेवरात हमें पसंद आने चाहिए। अरे पसंद क्यों नहीं आएगी? आप खाली मन्ने आपका पता बता दो। राम राम कर्नल साहब। आइए आइए सेठ जी, बैठिए। धन्यवाद कर्नल साहब। दिखाइए। जी जी जी। सेठ जी, हमें आपके तमाम जेवरात पसंद आए। कीमत बताइए। अरे कर्नल साहब, पसंद की भी कोई कीमत होवे है? 30 लाख रुपया होवे है पूरे का। मल्होत्रा। सर। कामिनी, तुमको जेवर पहनने का बहुत शौक था ना? ये देखो कितने सारे जेवर लेकर आए हैं हम। अब तो तुम खुश हो ना? मल्होत्रा सर। हमें हमारे कमरे तक पहुंचा दो और सेठ जी की पेमेंट कर दो। सेठ जी, मैं अभी आता हूं।
पूरे 30 लाख हैं, गिन लीजिए। जी गिनने की क्या बात है मल्होत्रा साहब, हमारो धंधो तो एतबार पर चाले है। अच्छा मैं चलता हूँ। मल्होत्रा साहब जी कर्नल साहब अपनी शादी की सालगिरह हमेशा इसी तरह से मनाते हैं। जी सेठ जी। मने तो इनका दिमाग कुछ खिसका खिसका सा लगे है। नाना सेठ जी, हमारे कर्नल साहब एकदम ठीक ठाक हैं। और दरअसल 2 साल पहले इनकी पत्नी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अच्छा, एक बात पूछूं, बुरा नहीं माने तो? जी पूछिए। ये उनकी दूसरी लुगाई है? जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, बहुत प्यार करते थे उनसे। एक बार ज्वेलरी खरीदने के लिए वो कार में उनको अपने साथ ले जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट हो गया, इसमें उनकी पत्नी मारी गई और उन्होंने अपनी दोनों टांगें खो दी। कुछ भी कहो मल्होत्रा साहब, कर्नल साहब अपनी लुगाई से बहुत प्यार करते थे। हाँ सेठ जी, बहुत प्यार करते थे और इसी प्यार का इजहार करने के लिए साल में 2 मौकों पर ऐसी खरीदारी कर लेते हैं वो। एक बार तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर और दूसरा अपनी मरहूम पत्नी के जन्म दिवस पर, जो कि अब बस 20 दिनों के बाद आ रहा है, 27 तारीख को। 27 तारीख को? इसका मतलब है कर्नल साहब फिर से लाखों की खरीदी करेंगे? अरे छोड़िए साहब, क्या लाखों की, अभी तो करोड़ों की करेंगे वो। क्या बात करते हो मल्होत्रा साहब। ये दूसरा ऑर्डर भी हमें ही मिल जाए, इसका ख्याल रखिएगा। ये तो म्यूचुअल है साहब, आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखें। आप दुकान पर आकर ले जाइएगा, साथ में सोडा बुड्डा भी मिलेगा। सोडा बुड्डा भी मिलेगा, प्रॉमिस ना? अरे बिल्कुल। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजा बाबू, गुड इवनिंग। सेठ गोवर्धन दास जी। राम राम जी। नमस्ते। कर्नल साहब ने अपनी शादी की एनिवर्सरी के लिए इनसे ज्वेलरी खरीदी है। इनसे? लेकिन वो ज्वेलरी तो रामेश्वर जी के यहाँ से आई थी ना? कर्नल साहब को वो पसंद नहीं आई, बहुत पुराने डिजाइन की थी। आप उन्हें कल वापस करवा दीजिएगा। ठीक है कर्नल साहब, अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं लौटा देता हूँ। बाय द वे कर्नल साहब है कहाँ? अंदर हैं। मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। और गोवर्धन दास जी, धंधो पानी कैसे चल रहा है? अरे ऊपर वाले की कृपा से चोखा चल रहा है। अरे भाई, कृपा किसी की भी हो, धंधा चलना चाहिए। वो तो है। हेलो रामेश्वर जी। अरे आइए आइए राजा बाबू, क्या हालचाल है थारे? एकदम ठीक है रामेश्वर जी। क्या बता राजा बाबू, कुछ नए जेवरात खरीदने आए हैं? अरे हमारे पास नए नए वैरायटी के बढ़िया बढ़िया सैंपल हैं, दिखाऊं थारे? आज ही नहीं रामेश्वर जी, बल्कि मैं वो माल जो कर्नल साहब ने आपसे खरीदा था, वो जेवरात, वो लौटाने आया हूँ। पर क्यों राजा बाबू? अजी सब वही पुराने डिजाइन, कोई नई वैरायटी है ही नहीं। आप तो जानते हैं कर्नल साहब हमेशा आपसे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लेकिन इस बार आप कम से कम कुछ नया तो भेज देते हैं। रख लीजिए इसे, खुद पहनकर खड़े हो जाइए, शायद बिक जाएंगे। जैसी कर्नल साहब की मर्जी, मैं रख के आता हूँ। आपका नाम? गोवर्धन दास जी। हाँ गोवर्धन दास जी। वो मल्होत्रा साहब ने आपसे कोई कमीशन वमीशन की बात तो नहीं की ना? नहीं नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आप उन्हें कुछ भी कमीशन वगैरह मत दीजिएगा। हाँ। कर्नल साहब का बहुत पैसा खा चुके हैं वो। होशियार रहिएगा। थैंक यू, आपने मन ने टाइम पर बता दिया। आज 27 तारीख है, कर्नल साहब की बीवी का जन्मदिन। उनको फोन जरूर आवेगो। कौन सो बज रहा है? नहीं ये, हाँ हेलो। गोवर्धन दास जी, कर्नल आहूजा बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए कर्नल साहब, आपने मन ने खूब याद किया है। बात दरअसल ये है सेठ जी कि आज हमारी बीवी का जन्मदिन है और हम उन्हें कोई
कीमती तोहफा देना चाहते हैं। कर्नल साहब वैसे तो सब ज्वेलरी कीमती हो गए, पर हमारे पास एक हीरो से जड़ा हुआ हार है? और मेरा दावा है कि मार्केट में ऐसा हार आपको किसी के पास ना मिले। सेठ जी, हम इस तोहफे को फौरन देखना चाहेंगे। क्या आप अभी हमारे घर आ सकते हैं? आप फोन धरो, मैं आपके सामने हाजिर हुआ। अरे नथु, ए नथु। हाँ जी सेठ जी। ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले। सेठ जी वो ड्राइवर बीमार है, उसके घर से फोन आया था, वो नहीं आएगा। गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं। अरे बाबा, जोयो जोयो। सेठ जी मल्होत्रा साहब का फोन है। अरे मल्होत्रा, तेरे सोडे का मने ख्याल है, तो क्यों बार बार परेशान करे? हेलो मल्होत्रा जी, बोलो भाई। सेठ जी वो कीमती हार लेके पहुंच रहे हैं ना? अरे बाबा, मैं तो गड्डी में बैठ गया था। हाँ, आपका फोन सुनने के लिए आ गया मैं। गोवर्धन दास जी, हाँ, आप जानते हैं ना उस खूबसूरत सौदे की वजह मैं हूँ। अरे भाई, ये बात याद दिलाने की थोड़ी है? मुझे मालूम है। तारी सोडा। हाँ, तो ये सौदा है कितने का? ओ भाई, लाखों का नहीं, करोड़ों का है इस बार। हाँ, 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़? हाँ, तो सेठ जी 10% के हिसाब से 1.5 करोड़ के मेरे हुए 15 लाख। हाँ, तो मेरे 15 लाख अलग रख दीजिएगा। अरे भाई, पैसा तो हाथ में आने दो। हाँ हाँ, भाई, उसके बाद में आपका 15 लाख रुपया और आपकी सोडा दोनों अलग अलग आपके हाथ में दे दूंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, जल्दी मैं हूँ जरा। हाँ जा। हाँ हाँ। हाँ तो गोवर्धन दास जी, दिखाइए वो बेशकीमती 1.5 करोड़ का हीरो का हार, जिसे देखकर हम भी फक्र महसूस करें और हमारी स्वर्गीय पत्नी की आत्मा को शांति मिले। कर्नल साहब, ये अनूठा और बेहतरीन तोहफा किस्मत वालों को किस्मत से ही मिलता है। लीजिए, दीजिए। लीजिए कर्नल साहब। देखिए कर्नल साहब, देखिए। हाँ, हमारा दावा है कि ये हार देखने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। ये क्या मजाक है? क्या मजाक है जी? हमने आपसे 1.5 करोड़ के हीरो के हार का सौदा किया था, खाली बक्से का नहीं। खाली बक्सा? ये क्या बात कर रहे हो कर्नल साहब? मेरा हार कटे गयो, हार कटे गयो। ये कैसे हो गया? 1.5 करोड़ का हार मारो कटे गयो। अरे कर्नल साहब, मैं बर्बाद हो गया कर्नल साहब। सेठ गोवर्धन दास, तुमने अब तक एक फौजी की वफादारी देखी है, लेकिन उसका गुस्सा नहीं देखा। इससे पहले कि हमारे गुस्से का कहर तुम पर टूटे, तुम यहां से दबा जाओ। गेट आउट। किस बात का गुस्सा आवे है आपको? अरे 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, तुम्हारा हुआ है। धोखापट्टी हुई है तो हमारे साथ हुई है, लुटिया डूब गई है तो हमारी डूब गई है। मरे तो लागे हैं,
कि जालसाजी में थारा ही हाथ होवे। संभालिए अपने आप को। साहब बैठिए प्लीज प्लीज। इससे पहले कि हमारा गुस्सा बेकाबू हो जाए तुम यहाँ से चले जाओ। हम चले जाएंगे। हमारा हार हमको वापस दे दो। मेरा हार दे दो मुझे। मेरा हार दे दो। मेरा हार दे दो। सेठ जी जी आप जाइए दुकान में जाइए, वहां खोजिए, आपको हार मिल जाएगा। मिल जाएगा। अरे जब तक आप जाएंगे नहीं खोजेंगे नहीं कैसे मिलेगा? जाइए। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। जाओ ना। अरे चला जाता तो ऐसा है, इस तरह आपके 1.5 करोड़ रुपयों का हीरों का हार चोरी हो गया। आपकी इतनी बड़ी चोरी हो गई और आपको पता भी नहीं चला, और एकदम से आप कंगाल हो गए। अरे कंगाल कहो, भिखमंगा कहो, ये जिंदा लाश लेके मैं अपने 1.5 करोड़ के हार को ढूंढ रहा हूँ। गोवर्धन दास जी, जी आपको किसी के ऊपर शक? अजी मन्ने तो सब पे शक है। अपनी सूरत आईने में देख लूं तो अपने आप पे भी शक करूं। अरे मन्ने तो आप पे भी शक है, मैं क्या करूं? गोवर्धन दास जी नहीं है, नहीं है। वास्तव इस बात की तह तक पहुंचने के लिए आप कर्नल आहूजा के घर जाएंगे, गोवर्धन दास जी के दोस्त बनकर। सर। कर्नल साहब, ये कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, अंधेरे में कर्नल को कहां ढूंढूं मैं? कर्नल, ओ कर्नल। कौन है आप लोग? मैं गोवर्धन दास ज्वेलर्स। आप कौन है? मैं कामिनी, कर्नल साहब की बीवी। यो कैसे हो गए? कर्नल साहब ने, मन ने खुद ने बताया है कि उनकी बीवी कामिनी देवी की मौत तो 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी। आपको गलतफहमी हुई है। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत मेरी नहीं, कर्नल साहब की हुई थी। उनकी तस्वीर यहाँ है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं पागल, मैं, अरे दोनों मियां बीवी झूठे हैं, झूठे हो। मारो 1.5 करोड़ को हाथ, मारो 1.5 करोड़ को हाथ, मारो 1.5 करोड़ को हाथ। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कर्नल हाउस? कल तो यहाँ आहूजा विला था। इंस्पेक्टर भारत, कल यहाँ पर तिजोरी पड़ी थी, आज ये जगह खाली पड़ी है। ये क्या जाती है? कल भी आप बिना पूछे अंदर आ गए और आज भी? दरअसल
मैडम, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग का केस है। उसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर आए हैं। कौन है आप? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आपकी तारीफ? जी, मैं कर्नल साहब की बीवी कामिनी देवी। ये मैं इनको बता चुकी हूँ कल रात को। कामिनी जी, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है? 7 मार्च। 7 मार्च यानी 21 दिन पहले तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी चली गई है। आपकी बर्थ डेट क्या है? 27 मार्च। 27 मार्च करेक्ट है। 27 मार्च यानी कल के दिन ही तो मैंने 1.5 करोड़ का हार लेके अट्ठे बुलाया तो। अच्छा, ये बताइए कामिनी जी कि आपके यहाँ इस घर में, इस आहूजा हाउस में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये आहूजा बंगलो नहीं, कर्नल हाउस है। और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। पिछले 20 दिन से मैं दिल्ली गई हुई थी, कल रात ही वापस आई हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में कर्नल साहब के सेक्रेटरी कभी कभी आते जाते रहते हैं। अब वो देखिए आ भी गए। गुड मॉर्निंग मैम। अरे मल्होत्रा साहब जिंदाबाद। सही वक्त पर आए हो। अब बता दो कल क्या क्या हुआ था इधर? कल या कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे कमाल है, आप मुझे पहचानने से इनकार करते हैं। मैं गोवर्धन ज्वेलर्स वाला। आपकी सोडा याद आयो? सोडा? हाँ सोडा। गोवर्धन हाँ ज्वेलर। हाँ। देखिए, मैं आपको नहीं पहचानता। एंड बाय द वे, मेरा नाम मल्होत्रा नहीं है। एपी सिंह इज माय, मेरा नाम एपी सिंह है। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम, ये क्या हो रहा है मैडम? देखिए, ये कर्नल साहब पर 1.5 करोड़ के हीरो के हार की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। हे राम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाई साहब, उनको गुजरे 2 साल हो गए हैं। अरे मल्होत्रा साहब ऐसा मत बोलो। और आप उन पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? चोरी का? अरे मल्होत्रा साहब, ये क्या बोल रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। कल इसी हाल में कर्नल साहब व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद लंबे बाल और चश्मे पहने हुए थे। और मैडम की तस्वीर अट्ठे लगी हुई थी। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी दोनों टांगे सलामत थी। और अब आपकी सलामती इसी बात में है कि इसी वक्त यहां से चले जाइए। और आप भी। आप कहती हैं तो चले जाते हैं, लेकिन जाने के लिए नहीं जा रहा हूं, वापस आने के लिए जा रहा हूं। आप जरा ऊपर आइए, खंडाला वाली प्रॉपर्टी के कुछ पेपर देखने हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे 1.5 करोड़ के हार को क्यों है गो? गोवर्धन दास जी, मेरी डिक्शनरी में ये हार नाम का शब्द नहीं है। आपके केस में आपके हार में मेरी जीत छुपी हुई है। कहता हूं, आपके हार में मेरी जीत छुपी हुई है। कुछ याद आया? यहाँ ये मल्होत्रा, आज मन ने कुछ डिफरेंट सो क्यों ला गया है? हाँ याद आया। ये रोज तो मोटे शीशे का चश्मा लगावे है, आज नहीं लगाया, इसलिए मन ने पहचाने नहीं। मैं पूछ के आता हूँ कि मारे से क्या नाटक कर रहे हो? रिलैक्स गोवर्धन दास जी, अगर ये नाटक कर रहा है तो इसका यह नाटक बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। आज ये मोटा चश्मा पहनना भूल गया है, कोई बात नहीं। इसे कल मैं बड़ी अच्छी तरह याद दिला दूंगा और इसे ये मोटा चश्मा पहना के रहूंगा। आई कम इन सर? आइए मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू सर।
सर लेट मी रिमाइंड यू, मेरा नाम मल्होत्रा नहीं सर, एपी सिंह है। व्हाट्स देयर इन द नेम? आपका नाम मल्होत्रा हो या सिंह हो, आप तो आप ही रहेंगे ना। तशरीफ रखें आप। थैंक यू सर। कहिए सर, आपने मुझे कैसे याद फरमाया? वेल मिस्टर मल्होत्रा, आई मीन मिस्टर सिंह, दरअसल गोवर्धन दास जी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है और उसी के सिलसिले में हमें आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए। इस फाइल में हमने आपका स्टेटमेंट टाइप करवा दिया है, प्लीज इसे पढ़ लीजिए और इस पर अपना साइन कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने स्टेटमेंट बनवा दी है तो ठीक ही होगी, मैं साइन कर देता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी दस्तखत करने से पहले एक पढ़ लेना अच्छा रहता है, नजर तो मार लीजिए जरा। ठीक है जी। आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे ख्याल से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। ये ठीक है, अब पढ़ा जा रहा है। ठीक है सर। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, वो मेरा चश्मा। आई एम सॉरी, उम्र की वजह से याददाश्त जरा कमजोर होगी। होता है। सिंह साहब जब मल्होत्रा साहब बनते होंगे तो ये चश्मा पहनते होंगे। नटवरलाल पिछले 2 महीने से लापता। इस बीच शहर में कई चोरियां होने पर नटवरलाल पर संदेह। ये तो राजा है जिसको मैं रामेश्वर प्रसाद के वहां मिला था और कर्नल साहब के वहां मिला था। तो आप ये कहते हैं गोवर्धन दास जी की नटवरलाल ही राजा है, और ये आपको मल्होत्रा के साथ कर्नल आहूजा के घर पे मिला था, और यही नटवरलाल उर्फ राजा रामेश्वर जी के यहां जेवर लेके गया था। और जब इसने रामेश्वर जी से कहा कि कर्नल साहब को ये जेवर पसंद नहीं आए तो रामेश्वर जी को राजा पे शक होना चाहिए था, क्योंकि रामेश्वर जी कर्नल साहब के रेगुलर ज्वेलर्स हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि कर्नल साहब तो 2 साल पहले मर चुके हैं। इसके मायने क्या हुए? कहीं राजा और रामेश्वर जी की मिली भगत तो नहीं है? कामनी जी, कामनी जी। हाँ? कर्नल साहब, आप और यहां? इंस्पेक्टर भारत यहां आने वाला है, इसलिए कर्नल का यहां होना बहुत जरूरी है। मिस्टर सिंह, सिंह साहब, कोई है? Sing. Things up. Mr. Singh. Mr. Singh. Miss. Oh my God. Shrivastava, he is no more. इंस्पेक्टर भारत,
आप? अरे इन्हें क्या हो गया? कामिनी जी, किसी ने इनका खून कर दिया है। What? इन्हें मारा किसने लेकिन? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, आप कहाँ थी? मैं जरा बाहर गई थी, अभी अभी आई हूँ। इसके मायने ये हुए कि आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने इनका खून कर दिया है। कामिनी जी, आपके सेक्रेटरी स्मोक करते थे क्या? ओह, मेरे ख्याल से नहीं। तो ये बात है। इसे पहचानती हैं आप? नहीं। जरा एक बार फिर से गौर से देखिए, तब बताइए, क्या इसे पहचानती हैं आप? नहीं। Are you sure? या टैक्सी, जल्दी! कमान 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 कमान, वो गाड़ी का पीछा करो। कमान, जल्दी कमान! What? सिंह का खून हो गया? लेकिन किसने मार दिया उसे? पता नहीं। जब मैं घर पहुंची तो सिंह की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर भारत भी वहां मौजूद था। चलो ठीक है, बला तो टली। एक वही तो था जिसे हमारी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता था। वैसे ऐसे हालात में हमारा मिलना ठीक नहीं है। ठीक है, जब हमें हमेशा साथ रहना है तो कुछ दिनों की जुदाई भी सह लेते हैं। इसी में हमारी भलाई है ना? अब मैं चलती हूँ। कहीं कोई आ गया और किसी ने देख लिया तो। मगर रात बहुत हो चुकी है, तुम कहाँ जाओगी? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ। हाँ चलो। कामिनी, कितनी अजीब बात है ना, मेरे बर्थडे वाले दिन ही हम दोनों को जुदा होना पड़ रहा है। एनीवे, चलो चलो। सेठ जी। अरे राजा बाबू, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है सेठ जी। आपने मुझे एडवांस में 25 लाख रुपए दिए थे, अब बाकी के 25 लाख रुपए मुझे फौरन दे दीजिए। राजा बाबू, ये लो थारी रकम। थैंक यू सेठ जी। हाँ कामिनी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो? शाम को? लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें कुछ दिनों तक नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी तुम्हारी पुरानी मोहब्बत है और आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा लेकर रखा है। आज तुम डिनर मेरे साथ करो। ऑल राइट। आप कहें और हम ना आए। मैं आता हूँ शाम को डिनर पर। बाय। कामिनी, कामिनी, कामिनी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू कामिनी। कहाँ है मेरी गिफ्ट?
अरे जाओ खुद ही देख लो। ओह, कौन है ये? किसका स्केच है ये? कर्नल आहूजा का। मेरा मतलब है आपका, राजा बाबू। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। होल्ड इट, होल्ड इट। राजा बाबू, यही तो अदा है आपकी जिसने आपको इंस्पेक्टर भारत के शिकंजे में लाके खड़ा कर दिया है। अदा? कौन सी अदा? यही राजा बाबू, सिगरेट जलाकर तीली को तोड़ने की अदा। हाँ, बराबर भारत साहब। हाँ, जब जब मैं यहाँ आयो यो मने कर्नल के भेष में मिले। सिगरेट की यूं जलाकर किल्ली को यूं तोड़े है, मारो हार कटे। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं कर रहा मिस्टर राजा, उर्फ कर्नल आहूजा, उर्फ नटवर लाल, उर्फ नट्टू। आपने मिस्टर एपी सिंह का खून किया और लाश के पास टूटी हुई तीलियां बरामद हुई, और यही टूटी हुई तीलियां आपके घर से एस्ट्रे से बरामद हुई। इसके मायने क्या हुए राजा बाबू? कि आपने सिंह साहब का खून किया है। ये खून आपने किया है या नहीं? मैं आपसे मुखातिब हूं राजा बाबू। मैंने कुछ पूछा आपसे कि आपने सिंह साहब का खून किया है या नहीं? जी हाँ, जी हाँ, ये खून मैंने किया है। गोवर्धन सेठ के 1.5 करोड़ रुपयों के हीरों का हार आपने चुराया है या नहीं? नहीं, वो हार मैंने नहीं चुराया था। वेरी गुड। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। श्रीवास्तव साहब, कुछ याद आया? हैं? यादें ताजा हुई? जी हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। वो हार हम लोगों ने ही चुराया था। वेरी गुड। अब जब इतना याद आ गया आपको, तो आगे की कहानी भी बताई दीजिए कि आप दोनों ने ये हार कैसे चुराया। उस रोज जब सेठ गोवर्धन दास 1.5 करोड़ रुपयों का हार लेकर अपने घर से निकले तो... सेठ जी, मल्होत्रा साहब का फोन है।
अरे मल्होत्रा, तेरे सोडे का मने ख्याल है, तू क्यों बार बार परेशान करे? हेलो मल्होत्रा जी। हाँ मैं सेठ जी। हाँ बोलो मल्होत्रा। भाई वो खूबसूरत हार लेके पहुंच रहे हैं ना आप? अरे बाबा, मैं तो गड्डी में बैठ गया था। हाँ, आपका फोन सुनने के लिए आ गया मैं। वैसे सेठ जी, मेरे ख्याल से आपको ये तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि इस खूबसूरत सौदे की वजह ये नाचीज है। सो मिस्टर राजा उर्फ कर्नल आहूजा उर्फ नटवरलाल उर्फ नट्टू, मैं आपको धोखाधड़ी और मिस्टर एपी सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इसे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। You're welcome. भारत साहब जी। एक बात मन ने समझ में नहीं आवे। वो क्या है? ये रामेश्वर प्रसाद तुम्हारो धंधे को होवे मारे भाई जैसो, फिर इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तरक्की। पिछले 2 सालों में गोवर्धन सेठ आपने जो तरक्की की वो रामेश्वर सेठ को हजम नहीं हुई, उसकी आंखों में खटक रही थी। बस उसने नटवरलाल को अपने साथ मिला लिया आपको बर्बाद करने के लिए, और बाकी की कहानी तो आप जानते हैं। अरे फिर तो भारत साहब आपने कमाल कर दिया। गोवर्धन सेठ, हाँ। मैं तन्ने कहो थो ना कि तेरे हार में मेरी जीत है।